हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। आज क्लास 5th के थर्ड इंग्लिश चैप्टर जिसका नाम है जैस्मिन क्योर, आज उसका पार्ट 2 है। हमने जहाँ पर अपना चैप्टर छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने अपने चैप्टर में पढ़ लिया था कि एनी को मीज़ल्स नाम की एक बीमारी हो गई है और ये बात फूलों को पता चल चुकी थी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। द फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड विस्पर्ड द न्यूज़ दैट एनी हैड मीज़ल्स। जो फूल टहनियों से ज़मीन पर गिर गए थे वो आपस में सुसाते हैं कि एनी को मीज़ल्स हो गया है, मतलब उसे खसरा नाम की बीमारी हो गई है। द विंड कैरीड इट टू ऑल द फ्लावर्स इन द बुश। हवा ने ये बात जो वो फुसफुसा रहे थे कि एनी को मीज़ल्स हो गया है, ये बात झाड़ियों में लगे हुए फूलों तक की पहुंचा दी। झाड़ियों में लगे हुए मतलब जैस्मिन के जो पेड़ थे उसमें लगी हुई फूलों तक की पहुंचा दी। द फ्लावर हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस दिस सीरियस इशू। इस सीरियस इशू के बारे में बात करने के लिए फ्लावर्स ने एक मीटिंग बुलाई। देखिए उस मीटिंग में क्या बात हो रही थी। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, वी मे नॉट बी एबल टू एडॉर्न मैनी हेड्स और स्प्रेड आवर फ्रेग्रेंस टू मैनी पीपल बट वी कैन डू वन थिंग्स। हम कई सिरों को सजा नहीं सकते, उन्हें कुछ सुंदर नहीं बना सकते और अपनी खुशबू बहुत लोगों तक नहीं फैला सकते, पर हम एक चीज़ कर सकते हैं। वी कैन चीयर अवर डियर एनी अप, मतलब कि हम अपनी एनी को, अपनी प्यारी एनी को प्रोत्साहन दे सकते हैं। हाउ आस्क्ड द अदर इन सरप्राइज। तो बाकी फूलों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हाउ मतलब कैसे। Well, this is our plan. You know how our branches head over the side of the terrace above Annie's bedroom. ये हमारा प्लान है। You know how our branches head over the side of the terrace. आप जानते हो कि कैसे हमारी जो टहनियाँ हैं पेड़ की वो टेरेस के ऊपर रहती हैं, बिल्कुल एनी के बेडरूम के ऊपर। If we let ourselves fall, अगर हम अपने आप को गिर जाने देंगे, we will land just below Annie's window. हम बिल्कुल एनी के विंडो, एनी के जो बेडरूम है उसके विंडो के बिल्कुल नीचे गिरेंगे। एंड शी विल लव आवर फ्रेगरेंस अनदर ब्रोक डाउन इन एक्साइटमेंट। और तुरंत फूल तुरंत एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है कि एंड शी विल लव आवर फ्रेगरेंस, और उसे हमारी खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। या दैट इज़ अ ग्रेट वे टू हेल्प हर गेट बेटर। आई हैव हर्ड दैट गुड टीयर्स ब्रिंग्स बेटर हेल्थ। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है उसे जल्दी ठीक करने का। आई हैव हर्ड दैट गुड चीयर्स ब्रिंग्स बेटर हेल्थ। मैंने सुना है कि अच्छा प्रोत्साहन देने से सेहत जल्दी अच्छी हो जाती है। ऑल द फ्लावर्स एग्रीड। जो सारे फ्लावर्स थे वो इस बात को मान गए। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इसीलिए कुछ अगले हफ्तों तक की फ्रेश जैस्मिन फ्लावर, जो फ्रेश जैस्मिन फ्लावर्स थे, ड्रॉप डाउन एवरी मॉर्निंग, वो सुबह सुबह ही गिर जाते थे। कहाँ? एनी के बिल्कुल विंडो के बिल्कुल नीचे। एनी वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी प्रेटी जैस्मिन फ्लावर्स इन फुल ब्लूम लाइंग आउटसाइड हर विंडो। अपने विंडो के बाहर ढेर सारे ताज़े खिले हुए जैस्मिन फ्लावर्स को देखकर एनी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती थी। द ब्रीज स्वेप्ट द सेंट इन टू हर रूम। शी टुक deep long breeze to enjoy it and had restful sleep. The breeze मतलब कि जो हवा थी वो उसके रूम में सेंट, उसकी मतलब कि सुगंध को लेके जाती थी। She took deep long breath to enjoy it and had restful sleep. वो लंबी सांसें लेती थी जिससे कि वो उस सेंट को जी थी, वो जो खुशबू थी उसे इंजॉय कर सके और आराम से सो जाती थी। After 2 weeks of rest and care, 2 हफ्ते के बाद जो अच्छी तरह से उसने रेस्ट किया था, एंड केयर, शी रिकवर्ड एंड गॉट बैक टू प्लक हर डियर फ्लावर्स। वो बिल्कुल ठीक हो गई और अपने फूल दोबारा तोड़ने गई। एंड देन शी वंडर्ड वाई देयर वॉज नो लॉन्गर एनी फ्रेश फ्लावर लाइंग आउटसाइड हर विंडो। और उसने देखा कि अब उसके विंडो के बाहर एक भी फ्रेश फ्लावर नहीं था। वॉट वुड have happened to all those fragrant flowers that landed outside her window. वो सोच रही थी कि उन सभी फूलों को, खुशबूदार फूलों को आखिर क्या हो गया था जो जितने दिन वो बीमार रही वो सारे फूल उसके विंडो के बाहर आके गिर जाते थे। She couldn't understand. वो समझ नहीं पा रही थी। Perhaps it was my imagination, she thought. उसने सोचा कि शायद मैं ही सोच रही हूँ इसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। As she reached
आउट फॉर द फ्लावर्स, जैसे ही वो फूल देखने के लिए पहुंची। बट वी नो द सीक्रेट डोंट वी, पर हम तो सीक्रेट जानते हैं, क्या हम नहीं जानते? सिंथिया किंगस्टन, ये चैप्टर जो है सिंथिया किंगस्टन नाम के एक ऑथर ने लिखा है। तो चलिए बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देखते हो नीचे हर पेज के नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छी तरह से लर्न करना है। चैप्टर को बार बार पढ़िए और अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझ लीजिए। जब भी आपकी क्लास चलेंगी तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।